हेलो, गुड मॉर्निंग गाइस। कैसे हैं आप सभी? आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने कामों में व्यस्त होंगे। आपका फिर से स्वागत है मेरे इस नए व्लॉग में। और आज व्लॉग की स्टार्टिंग हो रही है सुबह के 9 बजे से। नहा लिया है, नहा धो के अब पूजा करने के लिए जा रही थी। तो पूजा करने से पहले मैंने सोचा कि अपने व्लॉग को स्टार्ट कर दिया जाए, क्योंकि बहुत दिन भी हो गए हैं व्लॉग भी नहीं बनाया है। वही अपना डेली रूटीन का ऐसा कुछ भी शेयर नहीं करा है, तो मैंने सोचा क्यों ना आज बना दिया जाए। और ठंडा बहुत ज़्यादा है, अभी भी बहुत ठंडा है, कोहरा हो रखा है बिल्कुल चारों तरफ से। और लेकिन जो काम है वो तो होते ही है, तो मैंने सोचा क्यों ना अपने व्लॉग को स्टार्ट कर देती हूँ। और आजकल ना बिल्कुल मन भी नहीं होता, क्योंकि काम ही ऐसा होता है कि जल्दी जल्दी हो जाए, बस ख़त्म हो जाए फटाफट से, उसके बाद रेस्ट करें। क्योंकि ठंडा है और ठंड में ज़्यादा देर रहना किसी को भी अच्छा नहीं लगता है। तो इसलिए मेरा व्लॉग भी आजकल नहीं आ पा रहा था, और मेरा गला भी थोड़ा सा अजीब सा हो रहा है अभी के। तो चलती हूँ मैं पूजा करने के लिए, और अभी मंदिर भी जाऊँगी और मंदिर में जल चढ़ा के आऊँगी। उसके बाद आपको मिलूँगी। पूजा हो गई है घर में भी और मंदिर में भी पूजा करके आ गई हूँ। और अब जा रही हूँ नाश्ता बनाने के लिए। नाश्ता बनाती हूँ, और अभी तो सब सो रहे हैं। मम्मी उठी है, मैं उठी हूँ, बस बाकी सब सो रहे हैं। तो मम्मी के लिए बना देती हूँ मेरा तो नाश्ता। फिर आ गई थी मैं किचन में अपना नाश्ता बनाने के लिए, और यहाँ पे बना रही थी मैं रोटी और सब्जी बना दी थी, और इसके बाद रोटी बना रही हूँ। और एक तरफ हमने यहाँ पे कढ़ाई में रखा है दूध, मम्मी बना रही थी खोया। तो खोया बनाने के लिए यहाँ पे दूध चढ़ा रखा है, तो उसको भी चला रही थी संग संग में। और एक तरफ रोटी बना रही थी, मम्मी को नाश्ता कराया। फिर हमने भी करा, फिर सभी लोग उठ गए थे धीरे धीरे, फिर सबको नाश्ता कराया। नाश्ता करके और सबको नाश्ता करा दिया है, और नाश्ता कराने का किचन भी पूरा साफ़ कर दिया है। किचन साफ़ करके अब आ गई थी ऊपर की सफाई करने के लिए। और ऊपर सफाई करने के लिए आई, तब तक मैंने देखा कि मेरे पति देव ने मतलब मैंने उनसे बोला कि सारे जो बिस्तर हैं, धूप आई है, हल्की हल्की धूप आई है, तो बाहर डाल दो। मतलब जो ओढ़ने वाले होते हैं ना, जाड़ों के दिनों में थोड़ा सा वो चाहता है कि ठंडे ठंडे से हो जाते हैं। तो मैंने सोचा कि अभी धूप आई है तो बाहर डाल दो। मैंने देखा कि मैं छत पे आई, तब तक मैंने देखा कि यहाँ मतलब झाड़ू भी मार दिया है और बिस्तर सब सही कर दिया है। मेरा काम रह गया पोछा मारने का, तो मैं यहाँ पे पोछा मार लेती हूँ। और थोड़े मेरे कपड़े हैं तो मैं उनको धो लेती हूँ। सुबह नहीं धो पाती ना, सुबह जल्दीबाजी में मेरे को मंदिर भी जाना होता है, पूजा भी करनी होती है, नाश्ता भी बनाना होता है। तो वैसे नहा के उस टाइम पे रख देती हूँ ऐसे भिगो के। और अब मैं धो करके फटाफट से डाल दूँगी, क्योंकि ज़्यादा नहीं है, मेरे ही हैं और थोड़े काय रखे हैं थोड़े से, बस। तो मैं उनको धो लेती हूँ। डालो, वो लड़का क्या कर रहा है यार? यहाँ बच्चे से बोल रहे थे गिराना मत, और खुद गिरा के बैठे हैं। देखो ये धनिया सुखाने डाला था गलती पे वीडियो बनने और यहाँ पे हो रही थी दिन के खाने की तैयारी। जब तक मैं ऊपर से आई थी कपड़े धो करके और पोछा लगा करके, तब मम्मी ने गैस पे चढ़ा दिए थे दाल और चावल। और फिर मैं आई नीचे, मैंने बनाया बथुए का रायता, और दाल बन रही थी तो उसमें फिर हरा धनिया डाला। हरा धनिया डालने के बाद मैंने यहाँ पे काटा सलाद, और फिर सलाद काटा और सभी के लिए खाना लगाया। फिर सभी में मतलब हस्बैंड जी नहीं खाते हैं, मम्मी और देवर जी आए हुए थे तो उनके लिए और मम्मी के लिए। मैं भी नहीं खाती, दिन में कभी कभी खा लेती, तो इस टाइम पे फिर मैंने भी खा लिया था सभी के साथ। दाल और चावल और बथुए का रायता बनाया था। फिर यहाँ पे अभी मैं इमली काट रही हूँ, और इसमें डालूंगी नमक, पहाड़ी नमक, मुझे बहुत अच्छा लगता है तो वही डालूंगी। उसके बाद सबको देंगे खाना।
दिन का खाना पीना हो गया है और दिन का खाना खाने के बाद अभी बैठे हैं, थोड़ा रेस्ट कर रहे हैं। और आजकल का ना पूरा दिन निकल जाता है यार काम में। बिल्कुल ठंड के दिन हो गए हैं और छोटे दिन हो गए हैं, तो पता ही नहीं लगता कि कब सुबह हो रही है कब शाम हो जाती है। तो एक तो सुबह लेट उठते हैं, तो सबसे बड़ी बात है अगर सुबह लेट उठो तो मतलब है पूरा दिन का निकल जाना। तो सुबह हम लेट उठते हैं, सुबह लेट हो ही जाता है यार उठने में, ठंडा इतना होता है और कोहरा लगा होता है, ठंड में उठ के करे भी क्या, इस वजह से लेट ही उठते हैं। और फिर मैं तो ज़्यादातर इसलिए भी क्योंकि कायरव क्या होता है कि कायरव मेरे साथ उठ जाता है, और ठंड में बच्चों के साथ ये नहीं होता ना कि ऐसा भी हमारा कोई काम नहीं है कि हम सुबह उठ जाए, वही घर के झाड़ू पोछा काम होते हैं, तो हम सोचते हैं ठीक है कोई नहीं आराम से हो जाएगा, ऐसी बात नहीं है। लेकिन उस आराम के चक्कर से क्या होता है पूरा दिन निकल जाता है, पूरा दिन निकल जाता है वैसे ही। और दिन में जब खाना पीना खा लेते हैं उसके बाद थोड़ा सा रेस्ट करने को मिलता है, और कुछ ना कुछ काम तो लगा ही रहता है। फिर बच्चों के साथ भी कितने काम हो जाते हैं, तो वही अब काम वाम करके अब थोड़ा सा रेस्ट कर रही हूँ। और मौसम ऐसा हो रहा है बिल्कुल काला हो चुका है। थोड़ी देर पहले धूप आई थी तो मैंने सारे बिस्तर बाहर डलवा दिए थे कि चलो थोड़ा सा धूप लग जाएगी बिस्तरों में, क्योंकि ना बिस्तर ठंडे हो जाते हैं, अंदर रख के ऐसे नहीं हो जाते, ऐसे सीलन से ऐसे हो जाते हैं। तो मैंने सोचा थोड़ा धूप लग जाएगी तो बिस्तर भी थोड़ा ठीक से लगेंगे। लेकिन हल्की हल्की धूप आ रही थी, उसमें डलवाए, उसके थोड़ी देर बाद ही फिर वो अंदर रखवाने पड़े, क्योंकि बारिश का मौसम हो गया था। और अभी ऐसी बारिश का मौसम हो चुका है और चारों तरफ बिल्कुल अंधेरा हो गया है, और सब मेरे घर के लोग सब सो गए हैं। मम्मी सो गई है और हस्बैंड जी सो गए हैं, कायरव सो गया है, और मेरे देवर जी भी आए हुए हैं, वो भी सो गए हैं। मतलब लेटे हैं अभी, वो तो सोए नहीं है, और पतिदेव तो सो रखे हैं, तो सब लेटे हैं। और मैं ना जाड़ों के दिनों में कम ही सोचती हूँ कि मैं कम सोऊं, क्योंकि अगर जाड़ों के दिन में एक तो छोटे दिन होते हैं और थोड़ी सी नींद के बाद फिर मेरे से उठा नहीं जाता, और फिर आधी नींद से सर में दर्द होता है, इसलिए मैं सोचती हूँ कि ना ही सोऊं तो ठीक है। तो मैं थोड़ा सा भी यहाँ पे बाहर आ गई थी, ठंडी ठंडी हवा चल रही है, कोहरा हुआ है, मतलब कोहरा तो नहीं है लेकिन मतलब काले सा बिल्कुल बादल छाए हुए हैं। तो ऐसी बाहर से बैठी हूँ, और बाहर से बैठ के मैंने सोचा क्या करूँ, अपना ब्लॉग ही बना लेती हूँ। तो आप लोग के उधर भी ऐसी कोई ठंड पड़ी है क्या? दिल्ली में तो बहुत ठंडा है, बहुत ठंडा। कब आएगी धूप? सेकने वाली धूप तो बिल्कुल भी नहीं आ रही, हल्की हल्की आती है ऐसे कभी, क्योंकि सुबह और शाम कोहरा लगा रहता है, तो दिन में थोड़ी थोड़ी धूप आती है, उसके बाद वो चले जाती है। तो अब बैठती हूँ। क्या ये देखो सो गया था और ये उठ गया था, और इसने सबको उठा दिया, सब उठे, सब सो रखे थे, सब उठ के बैठ गए सब सो रखे थे, सब उठ के बैठ गए। ये खाना खाएगी सुमित खिलाएंगे खाना। गुब्बारा किसने दिया आपको? गुब्बारा किसने दिया आपको? खाना क्या है ये? खाना क्या हुआ है? खाना क्या हुआ? वही गिर जाएगा गुब्बारा टूट गया, गुब्बारा टूट गया। क्या हुआ? खाना के गुब्बारे को क्या हुआ? तो बारिश हो रही थी, उसके बाद मैं कायरव को लेके ऊपर आ गई थी, क्योंकि कायरव तो पहले सो गया था, सो के उठ गया था। तो मैं कायरव को लेके ऊपर आ गई थी, और मम्मी और देवर जी फिर सो गए थे। फिर मैंने सोचा थोड़ा सो जाएंगे, तो मैं इसको लेके ऊपर आ गई, और ऊपर आई, हस्बैंड जी ड्यूटी चले गए। उसके बाद कायरव ने जो आतंक मचा रखा है पूरे घर का, मतलब कमरे की हालत इतनी बिगाड़ देता है ना, बहुत ज़्यादा। एक तो आजकल कपड़े नहीं सूख रहे ठंड की वजह से, उसकी वजह से भी कपड़े हो जाते हैं, और ऊपर से जो कायरव ने फैलावा करा है वो आप देख सकते हैं। ये देखो कितना फैलाता है, सब जगह भी तो नीचे भी फैला रखे हैं। तो कोई नहीं, चलो बच्चे तो फैलाते ही हैं, वो काम खेलता रहता है, पूरा खेलता क्या, परेशान भी उतना ही करता है। तो ओहो लिपस्टिक लगा, क्या लगा रहे हो आप मम्मा को क्या लगा रहे हो? ये आप देख सकते हैं आजकल के बच्चे क्या लगा रहे हो आप मम्मा को? है कायरव, मम्मा को क्या लगा रहे हो आप? क्या ये? क्रीम लगा दो, अच्छा मम्मा को क्रीम लगा दो। दर्द हो गया? तो मैं जा रही थी बाल, मैंने सोचा बाल वाल बना लेती, थोड़ा सुबह से नहा धो करके ऐसे ही थी, तो अब मैं बाल बना लेती हूँ। और नहा करके सुबह से बाल नहीं बनाती ना, ऐसे कर लेती हूँ। तो अब मैं बाल बना लेती हूँ। और ये देखो
यहाँ पे चल रही है कायरव और कायरव के चाचा की मस्ती। और कायरव अपने चाचा के आने के बाद हम लोग के साथ रहता ही नहीं है, अपने चाचे के साथ ही मस्त रहता है, खेलता रहता है। जहाँ चाचा जाते हैं वहाँ इसको जाना होता है। और चाचा भी हैं कि मतलब इसको हर जगह ले जाते हैं, तो वो भी अपने चाचा के यहाँ मस्त रहता है। चाचा का और कायरव का बॉन्ड बहुत अच्छा है और ऐसे ही मस्ती पूरा दिन खेलते रहते हैं दोनों जने। तो खिलाना पिलाना सब चीज़ कर देते हैं चाचा और कायरव के। और इसी के साथ मैं अपने ब्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ। मेरा ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक कमेंट एंड शेयर करना। मिलती हूँ आपको एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।